बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़ातिन ज़ात अस्सलाम वालेकुम। हाज़रीन, अपने एक बहुत ही करीबी दोस्त जो कि लिखारी है, इंटेलेक्चुअल है, उसकी फरमाइश पे मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। इसका मकसद ये है कि पाकिस्तानियों को लीडरशिप के बारे में बताना, क्योंकि पाकिस्तानी कौम को एक अच्छे लीडर की तलाश है और उसका इसने चुनाव करना है। याद रखें, बुनियादी तौर पर वैसे लीडरशिप की बहुत सारी किस्में हैं, लेकिन बुनियादी तौर पर 3 तरह के लीडर्स होते हैं। पहली किस्म है रवायती लीडर। रवायती लीडर वो होता है जो अवाम की रवायात को समझता है, अवाम की नब्ज़ पे हाथ रखता है और उसके मुताबिक वो सियासत करता है, और उसका मकसद सिर्फ एक ही होता है, इक़्तिदार तक पहुँचना। इस तरह से वो इक़्तिदार तक पहुँचता है। रवायात को फॉलो करता है। रवायात क्या हैं? मसलन 4-5-7 गाड़ियाँ लेके निकलना और गनमैन लेके निकलना, छोटे छोटे मफादात पे सियासत करना, लोगों के नाली, सोलिंग, गटर, छोटी छोटी नौकरियां, थाना कचहरी, ये मफादात होते हैं अवाम के। इन पे सियासत करना और इक़्तिदार तक पहुंचना, लोगों में अपनी जगह बनाना। ऐसे जो लीडर होते हैं उनकी ज़िंदगी तक उनके असरात होते हैं और उसके बाद उनके कोई असरात नहीं होते। इनका मकसद सिर्फ इक़्तिदार तक पहुंचना होता है। दूसरी किस्म जो लीडर की होती है उसको करिश्माती लीडर कहते हैं। करिश्माती लीडर जो है उसकी शख्सियत का करिश्मा इतना होता है कि वो रवायात से हट के भी काम करता है तो उसका अपना काम रवायत बन जाता है। वो खुद एक ब्रांड होता है। उसका उठना बैठना, खाना पीना, उसका तर्ज ज़िंदगी लोगों के लिए काबिल तक़लीद हो जाता है। जो करिश्माती लीडर होता है वो बाज़ औक़ात किसी कौम के लिए बहुत बड़ा फ़ायदेमंद साबित होता है और बाज़ औक़ात खुदा न खास्ता किसी कौम को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाता है, क्योंकि लोग उसके करिश्मा में, उसके करिश्मा में, उसके अट्रैक्शन में इतने अंधे बाज़ औक़ात हो जाते हैं कि उसकी हर सही और गलत बात को वो सही ही समझते हैं और अंधी तकलीद शुरू कर देते हैं। वो लोगों को कॉल करता है तो जमे गफ़ीर उसकी बात सुनने के लिए इकट्ठा हो जाता है, क्योंकि उसकी ज़ात का करिश्मा होता है। पाकिस्तान में इस वक्त पॉजिटिव सेंस में मैं बात कर रहा हूँ कि पाकिस्तान में इस वक्त जो पॉजिटिव करिश्माती शख्सियत है वो इमरान खान है। इमरान खान की शख्सियत का करिश्मा इतना ज़्यादा है कि लोग चौक दर चौक इकट्ठे हो रहे हैं और उसकी बात सुन रहे हैं। और इस वक्त इमरान खान के अलावा किसी और की बात सुनना भी वो पसंद नहीं कर रहे, और उसके करिश्मा की वजह से वो इस वक्त पब्लिक में, अवाम में बहुत मजबूत है। लेकिन अवाम को ये कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए, ये गुमराही नहीं होनी चाहिए, ये डाउट नहीं होनी चाहिए कि जो तीसरी किस्म है लीडर्स की वो सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टिव होती है, और इमरान खान अभी उस तीसरी किस्म वाले लीडरशिप में उस तरह से दाखिल नहीं हुआ। और वो तीसरी किस्म होती है नज़रियाती लीडरशिप। नज़रियाती लीडरशिप का बाज़ औक़ात अपनी ज़िंदगी में करिश्मा कम होता है, उसकी अट्रैक्शन, उसका करिश्मा, सहर उसका कम होता है बाज़ औक़ात, लेकिन आने वाला वक्त उसके नज़रियात को दुरुस्त साबित करता है और फिर उसके नज़रियात पे बड़े बड़े इनकलाब आते हैं, बड़ी बड़ी तब्दीलियाँ आती हैं और मुल्क बनते हैं, कौमें बनती हैं। अगर नज़रियाती लिहाज से देखा जाए तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो ज़ात है, उनकी जो आइडियालॉजी थी, वो उसकी बुनियाद पे आज पूरा यूरोप जो है वो पूरी दुनिया में इस वक्त तरक्की याफ्ता है। वो ख़ुद इस बात को तस्लीम करते हैं यूरोप वाले कि हमने इतने सुनहरी असूल ज़िंदगी गुजारने के, हुकूमत चलाने के, हमने ये इस्लाम से सीखे हैं। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो नज़रियात थे उनके असरात आज तक उस तरह से सामने आ रहे हैं। लेकिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में भी वो असरात पूरी तरह बिल्कुल अरूज पे थे। उसकी वजह कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शख्सियत नज़रियाती होने के साथ साथ कमाल की करिश्माती भी थी। लेकिन याद रखें, करिश्माती शख्सियत के जो असरात होते हैं वो सिर्फ उसकी ज़िंदगी तक होते हैं, उसकी ज़िंदगी के बाद नहीं होते। जबकि नज़रियाती शख्सियत या नज़रियाती लीडरशिप के असरात उसकी ज़िंदगी के बाद भी होते हैं, और बाज़ औक़ात होते ही बाद में हैं, ज़िंदगी में उस तरह से असरात नहीं मिलते। कार्ल मार्क्स जो था उसकी ज़िंदगी में उस तरह से कम्युनिस्ट जो आइडियोलॉजी थी उसको उस तरह से उसके असरात, फ्रूटफुल नताइज नहीं मिले। लेकिन कार्ल मार्क्स के बाद आपने देखा कि इस वक्त भी जो बड़ी बड़ी नामवर स्टेट्स हैं, जिनमें रशिया है, जर्मनी है, चाइना है, ये कम्युनिस्ट इनकलाब यहाँ पे आए और ये कार्ल मार्क्स नज़रियात उसकी आइडियालॉजी की बुनियाद पर आए। सर सैयद अहमद ख़ान जो थे
वो उन्होंने जब 1857 के बाद मुसलमानों से कहा कि मुसलमानों को अंग्रेज़ी तालीम हासिल करनी चाहिए, मुसलमानों को अंग्रेज़ों में घुलना मिलना चाहिए, तसादुम पैदा करके आप इस काबिल नहीं कि उनके साथ फ़ाइट कर सकें, लड़ सकें, लिहाजा आपको घुल मिल जाना चाहिए। तो इन नज़रियात की बड़ी मुखालफत हुई और सर सैयद अहमद ख़ान ने ज़िंदगी भर बड़ी मुखालफत फ़ेस की, लेकिन सर सैयद अहमद ख़ान उस तरह से फ्रूटफुल नताइज अपनी ज़िंदगी में हासिल नहीं कर पाए। जब आपकी वफ़ात हुई तो उसके बाद वही अलीगढ़ इदारा जहाँ से तालीम हासिल करने वाले लोग नवाब मोहसिन मलक, नवाब बकारउल मलक वगैरह, ये मुस्लिम लीग का जो प्रोसेस हुआ उसमें मुस्लिम लीग में इन्होंने किरदार अदा किया। फिर कायद आज़म की शक्ल में एक ऐसा शख्स पैदा हुआ जो अंग्रेज़ों में पूरी तरह खुला मिला हुआ था और उसने अपनी ज़ुबान में अच्छे तरीके से अंग्रेज़ों से बात की और मुसलमानों के एक तशख़्ख़ुस को मनवाया और फिर इतना बड़ा नतीजा पाकिस्तान की शक्ल में हमारे सामने आया। लेकिन ये सर सैयद अहमद ख़ान की ज़िंदगी के बाद ये सारे असरात जो थे वो ग्रेजुअली हमारे सामने आए थे। तो अब आप यकीनन समझे होंगे कि रवायती जो सियासत करने वाले लोग होते हैं, जो रवायती लीडरशिप होती है, उसका मकसद सिर्फ इक़्तिदार और रवायात के साथ और अवाम की नब्ज़ पे हाथ रख के आगे बढ़ना होता है। और पाकिस्तान में ज़्यादातर रवायती तर्ज़ सियासत है, इसलिए पाकिस्तान पसमानदा मुल्क है। करिश्माती जो है वो इस वक्त करिश्माती फेज़ में पाकिस्तान दाखिल हो चुका है और इमरान खान की, और इससे पहले भी हुआ था, जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब की शख्सियत का भी जो करिश्मा था वो बड़ी तेज़ी के साथ जो था वो फैला और फिर उसके आपने नताइज भी देखे बांग्लादेश की शक्ल में। अब खुदा न खास्ता इमरान खान जिस दौर में है, अब ये इमरान खान को साबित करना है कि वो पॉजिटिव करिश्मा के साथ कौम बनाता है या खुदा न खास्ता उस तरह के नताइज हमें फेस करने पड़ते हैं। जहाँ तक नज़रियाती की बात है तो नज़रियाती जो लीडरशिप होती है वो महज तहरीरों तक महदूद नहीं होती, बल्कि वो एक ऐसा मैकानिज़्म बनाती है जिस मैकानिज़्म में कौम इन प्रोसेस हो जाती है, प्रोसेस में जाना शुरू हो जाती है और फिर आखिरकार नताइज लेके बाज़ नज़रियाती लीडर की वफ़ात के बाद अच्छे नताइज के साथ वो कौम बनाती है। तो अल्लाह करे हम कौम बने। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है, अगर आपको इसमें से कुछ मिला है तो ये शेयर कीजिए ताकि तमाम पाकिस्तानियों को इस वक्त ये समझ आए कि हमें किस किस्म के लीडर की ज़रूरत है। अल्लाह हम सबका हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।